सब में व्यापक, सब ते न्यारा, सब घट एक राम हो राम राम। वह राम, तो उसको संतों ने विविध नामों से कहा, ऐसा जोर नहीं दिया कि सिर्फ राम ही कहो, अब जिस नाम से पुकारो वही उनका नाम। किसी ने शिव कहा, किसी ने कृष्ण कहा, किसी ने विष्णु कहा, किसी ने ओम कहा, किसी ने सतनाम कहा, किसी ने राम नाम कहा। गुण के अनुसार नाम रख दिया, तो ईश्वर परमात्मा। तो उसने शरीर धारण किया भक्तों के हित के लिए, लेकिन वह शरीर ही नहीं हो गए। तो जिसने शरीर धारण किया वो कैसा था, उसके बारे में भी जानना चाहिए। उसके बारे में सत्संग में जानकारी होती है, संत लोग बतलाते हैं वो कैसा। तो कहा हुआ, मन बुद्धि इंद्रियन को गम नाहि, आत्म गम सुराम है। वह मन से परे है, बुद्धि से परे है, सभी इंद्रियों से परे वह स्वरूप है। केवल आत्मगम है, चेतन आत्मा से वह पहचानने योग्य है। वही राम, वही राम सबके पार में, सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत के पार में, जहाँ तक रचना है सबके पार में वह राम है, राम का स्वरूप है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहिनित नेत निरूपहि वेदा। कि राम ब्रह्म स्वरूप है, परमार्थ स्वरूप है, अविगत है, सर्वव्यापक है और भेद रहित यानी अद्वैत है, जहाँ दो नहीं सिर्फ एक ही एक, राम ही राम है। राम के राज्य में सिर्फ राम ही राम, वहाँ दूसरे की पहुँच नहीं। जो वहाँ पहुँचेगा वो अभी राम ही हो जाएगा, दोनों भिन्नता खत्म, अभेद। तो वहाँ दुख अशांति नहीं, वहीं सुख शांति है। उसको जो प्राप्त कर लेते हैं तो वही राम से अभिमुख होते हैं। संत लोग उनको प्राप्त किए हुए होते हैं तो वे ही राम से अभिमुख होते हैं और वे ही सच्चा सुख, सच्ची शांति को भोगने वाले होते हैं। शरीर में रहते हुए भी उस सुख शांति को भोगते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गुंगहि मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही जो निरंतर, अमित तो सुख जागे। इस उस भोगते हुए कहते मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। ये मन वाणी को अगोचर यानी मन को पता नहीं है, वचन से वर्णन नहीं हो सकता है कि वह सुख कैसा है, वह शांति कैसी है, उसका वर्णन वचन से नहीं हो सकता। सो जाने जो पावे, जो पाता है वही जानता है। कहानी सुनाते न्यारा है, कहानी सुनने से बहुत दूर है। तो उसी राम की भक्ति करने के लिए सभी संतों और महापुरुषों का विचार है। शिव आदि सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। सबका विचार ये है कि राम के चरणों में प्रेम करना चाहिए, अर्थात राम की भक्ति, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। तो कैसे भक्ति करनी चाहिए? तो भक्ति का मतलब सेवा। सेवा, राम का शरीर नहीं तो फिर उनकी सेवा कैसे करेंगे? तो संतों ने कहा कि राम जब शरीर नहीं है तो उनका चरण भी स्थूल नहीं होगा, चरण भी वैसा ही होगा।
कि परमात्मा राम का प्रकाश और शब्द ही चरण है। प्रकाश बायां चरण है, शब्द दाहिना चरण है। ये परमात्मा की सबसे बड़ी विभूति है। इसी विभूति पर संपूर्ण सृष्टि टिकी हुई है। तो इसका ध्यान करना, राम के चरणों में प्रेम करना है या राम की भक्ति करनी है। यानी ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद, बिंदु और नाद की उपासना करनी, राम के चरणों में प्रीति करनी है, प्रेम करना है। और इस तरह की भक्ति करेंगे तब सुख शांति, राम में विराजने वाली सुख शांति को प्राप्त करके राम से अभिमुख होंगे। तो यह तो ऊंची बात है, बड़ी दूर की बात है। इसकी चर्चा हम लोग केवल करते हैं, लेकिन अभी पाना बहुत दूर है। तो संतों ने भक्ति को और सरल बनाया कि इसके पहले मोटी भक्ति में राम का और भी रूप है, स्थूल रूप भी है। स्थूल रूप में सुन रहे थे कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। स्थूल रूप में महाराज दशरथ घर में जन्म लेने वाले राम। तो उसका ध्यान कीजिए। और उससे आसान भक्ति चाहते हैं तो उनके नाम का जप कीजिए। और आसान भक्ति चाहते हैं तो सत्संग कीजिए, वह भी राम का ही रूप है। सत्संग भी राम का रूप, परमात्मा का नाम भी, वर्णात्मक नाम भी उन्हीं का रूप। और स्थूल रूप में जो विशेष विभूतिवान, ऐश्वर्यवान आदि है, वो भी उन्हीं का रूप है। और विशेष रूप में जो बिंदु रूप है, ज्योति रूप, वह राम का ही रूप है। और शब्द रूप भी राम का ही रूप है। और यहाँ तक राम का रूप है। इन सब रूपों का क्रमशः भक्ति करते हुए तब राम का स्वरूप, जो इससे परे, इन सबसे परे स्वरूप की भक्ति नहीं होती है। स्वरूप में विलन होता है, विलय होता है। भक्ति रूप तक की, जहाँ तक राम का रूप है। तो कितने रूप हो गए? शब्द रूप पहला, दूसरा ज्योति रूप, बिंदु रूप जिसको कहते हैं, तीसरा स्थूल मूर्त रूप, चौथा वर्णात्मक नाम जो गुरु बतलाते हैं, पांचवा सत्संग। सबका प्रमाण है। सत्संग के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं कि देहि सत्संग निजांग श्रीरंग भवभंग कारण शरण शोकहारी। सत्संग को गोस्वामी जी भगवान का रूप बतलाते हैं और मांगते हैं कि सत्संग दीजिए, वो आपका रूप है। यहाँ से भक्ति आरंभ होती है। प्रथम भगत संतन कर संगा। और उसके बाद अंतित बाहर की भक्ति हुई। और अंतर की भक्ति में कहा कि उनके नाम का जप करो, वह भी परमात्मा का ही रूप है, राम का ही रूप है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप जप गुरु प्रदत्त मंत्र को एकाग्र मन से जपना जप कहलाता है। तो वह है वर्णात्मक नाम, लेकिन भगवान कहते हैं कि वह मेरा रूप है। तो उसका साधन बतलाते हैं सदगुरु संत लोग। उसके बाद कहा कि स्थूल रूप का ध्यान करो। स्थूल रूप में किनका ध्यान? अभी पाठ में गुरु महाराज के प्रवचन में सुन रहे थे कि गुरु रूप का ध्यान कीजिए। यह वेद की आज्ञा है, संत की आज्ञा है, गुरु की भी आज्ञा है। वेद की आज्ञा है कि ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। संत की आज्ञा, कबीर साहब की आज्ञा है कि मूल ध्यान गुरु रूप है। गुरु महाराज की भी आज्ञा है कि प्रथम धारो गुरु को ध्यान। तो इधर उधर न भटक कर केवल गुरु रूप का ध्यान हो जाए, बस आगे का काम सब सरल हो जाए।